नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्. So last time we had completed श्लोक नंबर 5 ऑफ दिनचर्या अध्याय, दैट इज रसांजन. ठीक है, यहाँ पर रसांजन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो 7 दिन में एक बार करने के लिए बोला है, जो कि शोधन करने वाला है. ठीक है, अब वो ये जो शोधन करने वाला अंजन है, इन्होंने 7 दिन में एक बार, वो भी रात में लगाने के लिए बोला है, ना कि दिन में. अगर आप दिन में लगाते हैं तो इसका जो फ़ायदा होने वाला है आँखों को, जो शोधन होने से जो फ़ायदा होगा वो नहीं होता है. तो आचार्य चरक इसके लिए क्या कहते हैं कि आपको ये रात में लगाना है, बिकॉज दिन में अगर आप लगाते हैं तो इसका शोधन हो जाने की वजह से आँखों से जो भी श्रवण होता है, श्रवण होने के बाद में आँखों को जो सूर्य की बाहर की जो गर्मी है उससे आँख और भी कमज़ोर हो जाते हैं. तो उसके बारे में जो श्लोक चरक में आया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. दीवा तन्न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनं विरेकदुर्बला दृष्टि आदित्यं प्राप्य सीदति तस्मात् श्राव्यं निशायां तु ध्रुवम अंजनम मिश्यति. मीन्स उन तीक्ष्ण अंजन को दिन में आंखों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेत्रों का विरेचन हो जाने से दुर्बल हुई दृष्टि सूर्य की गर्मी को पाकर कष्ट का अनुभव करती है. अतः रात्रि में श्रावक अंजनों का निश्चयपूर्वक प्रयोग करना चाहिए. तो अगर आप अपने पेशेंट को कोई भी शोधन करने वाला अंजन किसी भी हेतु से देते हैं तो वो आप उनको रात में लगाने के लिए बोलिए, दिन में नहीं बोलना है. ठीक, अब आगे का वाग्भट का श्लोक है, ततो नावन गंडूष धूमतांबूल भाग भवेत. मीन्स आपका यहाँ पर अंजन होने के बाद में आपको क्रमशः कौन कौन से कर्म करने हैं. तो वो बोलते हैं कि आपको नावन मीन्स नस्य, फिर गंडूष, फिर धूमपान और तांबुल, इस तरीके से एक एक जो कर्म है वो क्रमशः उन्होंने करने के लिए बोला है. अब यहाँ पर वाग्भट ने क्या किया है, अष्टांग हृदयकार ने, कि उन्होंने इतना बताकर छोड़ दिया है कि आपको ये तीनों कर्म एक के बाद में एक करना है. अब इसका रीज़न कि आपको अंजन के बाद में नस्य क्यों करना है, नस्य के बाद में गंडूश क्यों करना है, गंडूश के बाद में धूमपान क्यों करना है, और फिर तांबुल मीन्स तांबुल सेवन क्यों करना है. तो इसका एक रीज़न अष्टांग संग्रह में उन्होंने दिया हुआ है कि अंजनोत्क्लेशितं न्यस्येहि कवलै नावेनैरितं धूमेन कवलोत्कृष्टं क्रमाद्वात कफम जयेत. मीन्स अगर आप नेत्रम में अंजन करते हैं तो अंजन करने के बाद में क्रमाद्वात कफम जयेत, मीन्स उन्होंने लास्ट में जो वात और कफ ये बोला है, तो वात और कफ कॉमन है कि आपका अंजन के बाद में जो वात और कफ बढ़ता है, फिर उसके बाद में कवल करने या नस्य के बाद में जो वात और कफ बढ़ता है, नस्य के बाद में जो वात कफ बढ़ता है वो कवल से, और कवल के बाद में जो वात कफ बढ़ता है वो धूमपान से, और उसके बाद में जो वात कफ बढ़ता है वो आपका तांबुल सेवन से वो कम हो जाता है. ओके, तो अंजन करने से कुपित वात और कफ की शांति नस्य से होती है, नस्य द्वारा कुपित वात और कफ की शांति कवल से होती है, कवले ही नावेनैरितं धूमेन कवलोत्कृष्टम. मीन्स कवल से जो वात कफ बढ़ रहा है उसकी शांति प्रायोगिक धूमपान से होती है. तो इसलिए क्रमशः ये उन्होंने करने के लिए बोला है. नेक्स्ट, तांबुल. तांबूलं शतपित्तास्त्र वृक्षोत्कुपितश्चक्षुषां विषमूर्छा मदार्तानाम अपथ्यम शोषिणामपि.
अब यहाँ पर इन्होंने पहले क्या बताया था कि आपको तांबुल सेवन करना है, ठीक है। नावन गंडोष धूम तांबुल भाग भवेत, ठीक है, तांबुल सेवन करना है। तांबुल सेवन करने का फायदा क्या है ये अष्टांग हृदय में नहीं बताया है, ओके। तो इसके बारे में जो रिलेटेड श्लोक है वो आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने और अष्टांग संग्रहकार में बहुत ही डिटेल में बताया है कि तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड रीड फ्रॉम सुश्रुत संहिता एंड फ्रॉम चरक संहिता। सुश्रुत में ये जो अध्याय है, ये जो दिनचर्या के बारे में जो उन्होंने बताया है, वो उन्होंने चिकित्सा स्थान अनागता बाधा प्रतिषेध अध्याय, इसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो अनागता बाधा प्रतिषेध मतलब क्या? अनागत, जो आगत मीन्स अभी तक आया हुआ नहीं है, आया हुआ नहीं है, ठीक है, वैसी बाधा को प्रतिषेध करने वाला अध्याय। मीन्स अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है या फिर हुई है, थोड़ी सी हुई है, तो उसकी बाधा का प्रतिषेध करने वाला अध्याय जो है उन्होंने वो चिकित्सा स्थान में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये अध्याय में कि आपको अगर आप तांबुल सेवन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, तो इसमें कपूर, जाति, फल, शीतल चीनी मीन्स कोल, लवंग, लता कस्तूरी, चूना और सुपारी, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इन सब के साथ में सचूर्ण पुगे ही सहितम पत्रम तांबूलजम शुभम, कर्पूर जाति कक्कोल लवंग कटुकावयी, तो सचूर्ण पुगे ही मीन्स ऊपर के उन्होंने चूर्ण बताए हुए हैं, कर्पूर जाति कंकोल लवंग कटुकावयी, इन सब का चूर्ण सचूर्ण पुगे ही सहितम, पुग मतलब सुपारी, उसके साथ में पत्रम मीन्स आपका नागवेल पत्र, तांबूलजम शुभम, इस तरीके का जो पान का सेवन है, इस तरीके का जो तांबुल सेवन है वो आपको करना है। अब हम सबको पता है कि जो सुपारी है वो अच्छा नहीं है, हम लोगों को बोलते हैं कि आप सुपारी का सेवन मत कीजिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जब आप सुपारी का सेवन, जब आप पूग मीन्स सुपारी, उसका सेवन आप इन सब चूर्णों के साथ में, पत्र के साथ में करते हैं, तो उसके सेवन से, इस पान के सेवन से क्या क्या फायदा होता है। तो मुख वैशद्य सौगंध्य कांति सौष्ठव कारकम, इस मुख का वैशद्य, वैशद्य मीन्स वो उसको क्लीन करता है, उसको साफ करता है, ठीक है। मुख वैशद्य सौगंध्य, उसमें सुगंधता लाता है, कांति सौष्ठव कारकम, ठीक है, मुख का कांति बढ़ाता है, और वहाँ पर सौष्ठव कारकम, सौष्ठव कारकम मतलब उसको सुंदर बनाता है, सुंदरता का कारक है वो। हनु दंत स्वर मल जिवेंद्रिय विशोधनम, हनु दंत स्वर, इनका जो मल है इनका वो विशोधन करता है, जीवेंद्रिय विशोधनम, और प्लस जीवा का भी विशोधन करता है। प्रसेक शमनम, मुंह से जो होने वाला लार गिरता है, लाला स्राव जो है उसका शमन करता है। हृदयम, हृदय है, गल आमय नाशनम, गल आमय मीन्स गल जो रोग है, कंठ में होने वाले जितने व्याधि आचार्य ने बताए हुए हैं उन सबका विनाशनम। पथ्यम सुप्तो तिथे भुक्ते श्राते वांते च मानवे, अभी कब कब सेवन करना चाहिए, आप किस समय ये सेवन करेंगे कि ये पथ्य कारक है। तो सुप्तो थिते मीन्स आप जब सोकर उठते हो उस समय, भुक्ते मीन्स खाना खाने के बाद में, श्राते, श्राते मीन्स स्नान करने के पश्चात, और वांते, वांते मीन्स कि वमन के पश्चात मनुष्य के लिए ये जो है तांबुल सेवन करना हितकारक है, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको सुपारी जो है, सुपारी और पान, इसका मैं आपको गुणकर्म बताती हूँ कि जो अष्टांग संग्रहकार ने बताया हुआ है। तांबूलम कटु तिक्तम उष्णम क्षारम मधुरम कषायान्वितम, तांबुल जो है वो कटु तिक्त उष्णम मधुर क्षार युक्त और कषाय रस का है। वातघनम कृमिनाशनम कफहरम दुर्गंधि विनाशनम, वातघ्न है, कृमिनाशन है, कफहर है और दुर्गंधि विनाशनम। वक्रस्याभरणम विशुद्धिकरणम कामाग्नि संदीपनम, ठीक है। वक्रस्याभरणम मीन्स क्या, मुख का आभरणम, उसका सौंदर्य बढ़ाने वाला, विशुद्धिकरम जो हमने पहले देखा वही सब यहाँ पर फिर से दिया है। तांबुलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वर्ग्यापि ते दुर्लभाः, यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से बोला है कि पान के ये जो गुण है, तांबुलस्य सखे त्रयोदश गुणाः, ये जो 13 गुण है वो स्वर्ग्यापि ते दुर्लभाः मीन्स ये स्वर्ग में भी दुर्लभ है। सुपारी, सुपारी का गुण, पुगम गुरु हिमम वृक्षम कषायम कफ पित्तनु, तो
मोहनम दीपनम रुचम आस्य वैरस्य नाशनम। पूग जो है, सुपारी जो है वो गुरु है, शीतवीर्य है, वृक्ष है, कषाय है, कफ पित्त नाशक है। मोहनम मीन्स थोड़ा सा मोह लाने वाला, चक्कर आने वाला, इस तरीके का है। दीपनम रुचम आस्य वैरस्य नाशनम, रुचिकारक है, अग्निदीपक है और आस्य वैरस्य का नाशक है। ठीक है, आस्य वैरस्य मतलब जहाँ पर मुख में आपको कुछ स्वाद का पता नहीं चलता। पुगम स्याद दृढ़ मध्यम यत स्विन्नम अपि वापि त्रिदोषण होता। इस अब यहाँ पर हम जो इसके गुणकर्म देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पता चलता है कि ये मोह करने वाला है, ये कषाय रस का है। ठीक है, तो मोह करने वाला है तो ये हम ऑब्वियसली पेशेंट को इस तरीके का तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि आप इस तरीके का कुछ खाइए कि जो आपको मोह उत्पन्न करे, मीन्स आपको चक्कर ला दे। ठीक है, तो उसका उन्होंने क्या बोला है आगे कि पुगम साध रूढ़ मदम यत स्विन्नम वापी त्रिदोषनुत। मीन्स आप सुपारी के बीच का जो भाग है आप उसको अगर भिगो के स्विन्न करके लेते हो तो वो त्रिदोषनुत, वो त्रिदोष नाशक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने तांबुल सेवन करने के लिए बोला है। अब तांबुल सेवन किसे नहीं करना है? ठीक है, विषम मूर्छा मदार्तानाम अपथ्यम शोषिणामपि शतपित्तास्त्र रुक्षोक्त कुपितश्चक्षुषाम विषम मूर्छा मदार्तानाम अपथ्यम शोषिणामपि। मीन्स जो शत का व्याधि, जिसे शत व्याधि हुआ है, उरग शत है, शतचकास जिस तरीके का अगर उसे कुछ व्याधि हुआ है या फिर उस तरीके का उसको कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको उन लोगों को तांबुल सेवन करने से मना करना चाहिए, बिकॉज ये फिर से यहाँ पर कषाय रस प्रदान हो जाता है तो वो वहाँ पर वात और बढ़ाएगा। और प्लस ये कफनाशक है। पित्त अस्त्र, यहाँ पर जो पित्त अस्त्र आया हुआ है वो रक्त पित्त इस तरीके से आया है, वृक्ष प्रकृति वाला, बिकॉज ये फिर से कषाय रस प्रधान है। कषाय रस प्रधान होने की वजह से ये यहाँ पर वात बढ़ाएगा, वात बढ़ाने की वजह से वो रुक्षता, कषाय रस जो है वो सबसे ज़्यादा रुक्ष है। इस वजह से जिन जो रुक्ष प्रकृति के हैं उन लोगों को ये नहीं बोलना है। कुपित चक्षुषाम, जिनके आँखों में चक्षुष्य मीन्स जिनके आँखों में कुछ विकार हैं उन लोगों को तांबुल सेवन करने के लिए मना करना है। विष मूर्छा मद आर्तानाम, यहाँ पर जो आर्तानाम है वो विष मूर्छा और मद इन तीनों के लिए कॉमन है कि तो जो विष मद और मूर्छा से आर्त मीन्स पीड़ित हैं उन लोगों के लिए भी ये अपथ्य है। प्लस शोषिणामपि, जिन लोगों को शोष व्याधि हुआ है तो उन लोगों के लिए भी तांबुल भक्षण अपथ्य है। नेक्स्ट, अभ्यंगम आचरे नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सुत्वक दार्ढ्यकृत। अब यहाँ पर तेल अभ्यंग करने का क्या क्या फायदा है? तो अभ्यंगम आचरे नित्यम मीन्स अभ्यंग का जो आचरण है, अभ्यंग जो करने के लिए आचार्य ने बोला हुआ है वो नित्य रूप में आपको इसका सेवन करना है। नित्य रूप में सेवन करने से क्या फायदा होता है? तो स जराश्रम वातः, जरा मीन्स बुढ़ापा, ओल्ड एज, श्रम मीन्स आप एक्सर्शन करने के बाद में, ज़्यादा कुछ साहस का काम करने के बाद में जो आने वाली थकान है उसका हरण करने वाला। और प्लस वात का हरण करने वाला। यहाँ पर जो हा है वो भी कॉमन है फॉर जरा, श्रम एंड वात। ओके, दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु। दृष्टि मीन्स आपका आँख, आपका जो विजन है उसको वो निर्मल, प्रसाद दृष्टि प्रसादन करने वाला है। शरीर की पुष्टि आयु हो, तो आपकी धातुओं का भी पोषण इससे होता है। आयु बढ़ाता है। स्वप्न मीन्स आपको नींद अच्छी आएगी। सुत्वक दार्ढ्यकृत, आपकी जो त्वचा है वो सु मीन्स सुंदर और अच्छा बनता है, और दार्ढ्य मीन्स उसमें एक दृढ़ता, एक फर्मनेस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जरा मीन्स ओल्ड एज, बुढ़ापा ये जो है ये नहीं आएगा इस तरीके से, तो उसका बुढ़ापे का हरण करने वाला, जरा का हरण करने वाला। तो इसका हरण करने वाला मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने अभ्यंग किया तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा।
यहाँ पर इसका हरण करने वाला मीन्स क्या कि वृद्धावस्था में जो होने वाले आपको तकलीफ है, जो आपको होने वाले वात के विकार हैं, वो सब की जो तकलीफ़ें हैं वो आपको कम से कम होंगी। ओके। हमारे जो सर है वो हम लोगों को एक वैद्य का उन्होंने हम लोगों को एक बताया था एग्जाम्पल कि वो जो वैद्य है वो केरला से थे और वो रोज़ मीन्स दिनचर्या में जिस तरीके से बताया है वो फॉलो करते थे। और केरला में ये रूटीन में रहता है, मीन्स काफ़ी लोग वहाँ पर अभ्यंग करते हैं। ओके, तो वो सर का भी हमेशा का ये रूटीन रहता था कि सुबह उठने के बाद में जो भी पहले के जो भी कर्म है, मलमूत्र विसर्जन हो गया, दंत धावन हो गया, ये सब करने के बाद में वो एक बाउल भर के ऑयल लेते थे। वो ऑयल बाउल भर के लेकर वो बॉडी में सिर्फ अप्लाई करते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। तो ये उनका डेली रूटीन करने से एक बार एट द एज ऑफ 85 वो सीढ़ियों से गिर गए। काफ़ी लंबी सीढ़ी थी, बहुत ही मीन्स ऑलमोस्ट 20 to 25 स्टेप्स से ज़्यादा होंगे वो। एज ऑफ 85 पे अगर कोई इंसान स्टेप से गिरता है इतने स्टेप से, तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। ऑब्वियसली हम लोग ये सोचेंगे कि उसके एक दो हड्डी तो टूट गए होंगे, है ना, या फिर उनको कुछ तो पेन हुआ रहेगा, थोड़ा टाइम तो वो बेड रिडन हुए रहेंगे, उनको कुछ तकलीफ हुआ रहेगा। मेरे भी दिमाग में वही बात आई थी। लेकिन सर ने बताया कि वो जो वैद्य थे, सर थे, उन्होंने सीढ़ी से गिरने के बाद में नेक्स्ट मोमेंट वो उठकर खड़े हुए और अपने काम पर वो चल दिए। सो दिस इज़ द फैंटेसी ऑफ डेली यूज़ ऑफ अभ्यंग। अगर आप डेली अभ्यंग करते हो तो आपका जो शरीर है वो इतना दृढ़, इतना दार्ढ़ हो जाता है, आपका वात जो है वो इतने लेवल पर कम हो जाता है कि एट द एज ऑफ 85 अगर आप गिर रहे हो तो वहाँ पर आपको पेन होने के बजाय आपको वहाँ पर कोई बोन वगैरह ऐसा फ्रैक्चर भी नहीं हो रहा है और आप उठकर अपने रूटीन में चल दिए। तो इस तरीके का आपका जो इम्यूनिटी है वो वहाँ पर बूस्ट हो जाता है। ओके। अब श्रम, अगर आप कुछ ओवर एक्सर्शन करते हो तो फिर ऐसे टाइम पर जब आपके बॉडी में वात बढ़ता है, आप थक जाते हो, तो आप खुद भी ट्राई करके देखो कि बॉडी में आप ऑयल मसाज करके, मसाज भी मीन्स आपको उसको डीप ऐसा प्रेशर दे के मसाज करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट अप्लाई ऑयल ऑन योर बॉडी एंड यू जस्ट स्लीप। तो आपका जो थकान है वो दूर हो जाता है। ठीक है। वात, हाँ, वात का हरण करने वाला ये स्नेह सबसे अच्छा है, ये हम सबको पता है। तो जहाँ पर भी वात बढ़ा हुआ है आप वहाँ पर स्नेह जो है, तेल जो है, उसका आप अभ्यंग करेंगे तो वात का वहाँ पर शमन हो जाता है। ठीक है। दृष्टि प्रसाद, अब दृष्टि प्रसाद का कैसे है कि नीचे यहाँ पर एक श्लोक आने वाला है कि शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत। ठीक है, मीन्स अगर आप पैरों में अगर आप ऑयल लगाते हैं, मीन्स पाद अभ्यंग करते हैं, तो उसका भी फ़ायदा जो है वो आँखों पर होता है। बिकॉज सुश्रुत में एक रेफरेंस है कि सिर मतलब पैरों की एक जो सिरा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन, मीन्स वो जो सिरा है वो पैर से आँखों तक जुड़ी हुई है। तो आप जब पैरों पर अभ्यंग करते हो, पाद पर अभ्यंग करते हो, तो वहाँ पर अभ्यंग करने से उसका जो स्नेह के जो पार्टिकल्स है, स्नेह का जो गुण है वो आँखों तक मिलता है और वो दृष्टि प्रसादन का काम करता है। पुष्टि, यहाँ पर जो पुष्टि है मीन्स आपके शरीर की पुष्टि, आपके हर एक धातु की पुष्टि स्नेह से होती है। तो हमारे स्वर्गीय वैद्य गाडगिल सर जो है, उन्होंने अपने कैंसर का एक उनका बुक है, तो उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्नेह का, सिर्फ अभ्यंग का कितना अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मीन्स जो अभ्यंग है वो खुद एक रसायन का काम करता है। अब यहाँ पर मैं आपको सुश्रुत का एक रेफरेंस बताती हूँ कि सुश्रुत में उन्होंने क्या बताया कि आप जब अभ्यंग करते हो तो अभ्यंग करने से क्या है कि आप जब अभ्यंग करते हो तो वो धीरे धीरे शरीर के हर एक धातु तक पहुँचता है। तो कैसे कि अगर आप पहले अभ्यंग करोगे तो अभ्यंग करने के बाद में 300 मात्रा, पहले का जो 300 मात्रा है वो 300 मात्रा में वो रोमकूप में एब्जॉर्ब हो जाता है।
मैं आपको ये पढ़कर बताती हूँ। स्नेहस्य शिरा मुखादिभिः शरीर संतर्पणम कालम केचिदत्र पठन्ति। ये जो है वो आया हुआ है, मैं आपको जो पढ़ के बता रही हूँ, तो ये सुश्रुत के अनागता बाधा प्रतिषेध अध्याय में ही आया हुआ है। उसका श्लोक नंबर 30, अभ्यंगो मार्दव करः कफवात निरोधनः धातूनां पुष्टि जननो मृजावर्ण बलप्रदः। तो धातूनां पुष्टि जननो कि यहाँ पर ये जो धातु का पुष्टि है वो किस तरीके से होता है, अभ्यंग से धातु की पुष्टि किस तरीके से होती है, इसके ऊपर डल्हन ने क्या टीका की हुई है कि रोमांतेषु अनुदेहस्य स्थित्वा मात्रा शतत्रयम्। मीन्स आपके देह में जो रोमांत है, रोमांत मीन्स हेयर फॉलिकल्स जो है, वहाँ तक स्नेह को जाने में 300 मात्रा, मीन्स आप 1 to 300 काउंट करने के लिए आपको जितना टाइम लगता है उतने टाइम में आपका जो स्नेह है वो रोमांत में एब्जॉर्ब हो जाता है। ततः प्रविशति स्नेह चतुर्भिर्गच्छति त्वचा, और उसके बाद में त्वचा में मीन्स रोमांत के बाद में त्वचा में जाने के लिए उसको 400 मात्रा, मीन्स 300 के बाद में और उसमें 100 ऐड कर दिया तो 400 मात्रा में वो त्वचा में पहुंच जाता है। रक्तम गच्छति मात्राणाम शतैः पंचभिरेवतु। ठीक है, अब ये जो त्वचा है, त्वचा जो है वो रस से रिलेटेड है, तो त्वचा में वो 400 मात्रा में पहुंच गया। रक्त में पहुंचने के लिए रक्तम गच्छति मात्राणाम शतैः पंचभिरेवतु। ठीक है, मीन्स 500 मात्रा में वो रक्त में पहुंच जाता है। षड्भिर्मांसम प्रपद्येत मेदः सप्तभिरेव च। षड्भिर्मांसम मीन्स क्या कि 600 मात्रा में वो मांस में पहुंच गया, और मेदः सप्तभिरेव च, मेद में 700 मात्रा में वो मेद धातु तक पहुंच गया। शतैः अष्टाभिः अस्थिनि, 800 मात्रा में शतैः अष्टाभिः अस्थिनि, अस्थि धातु में पहुंच जाता है। मज्जानम नवभिर्व्रजेत, और मज्जा धातु में वो 900 मात्रा में पहुंच जाता है। तत्र स्थान शमयेद रोगान वात पित्त कफात्मकान। ठीक है, और इस तरीके से करने से वो जो है वात पित्त कफ रूप से जो भी उत्पन्न दोष है उनको वो शांत कर देता है। तो यहाँ पर क्या हम लोगों को समझ में आता है कि आप जब भी स्नेह सा अभ्यंग करते हो शरीर में, तो 1 to 900 काउंटिंग तक जितना समय लगता है उतने समय में वो जो स्नेह है वो आपकी धातुओं तक, मज्जा धातु तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 900 काउंट करने में कितना टाइम लगेगा कि तो उतने टाइम में ये इतने टाइम पहुंच जा रहा है, मीन्स आपको हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे से भी पहले वो आपके इतने धातुओं तक पहुंच जाता है। तो ये जो स्नेह है, ये जो अभ्यंग का कार्य है, वो रसायन का काम किस तरीके से करता है, इस तरीके से कि वो हर एक धातु तक आपका पोषण कर रहा है। आप जब भी स्नेह अप्लाई करते हो तो वो आपका रस से लेकर मज्जा धातु तक, और एट दी एंड वो शुक्र धातु पर भी काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स आप रसायन का निरुक्ति क्या है कि लाभोपायो ही शस्तानम रसादीनम रसायनम, मीन्स आपके जो रसादी धातु है जिनको वो अच्छे तरीके से लाभोपायो ही शस्तानम, अच्छे तरीके से लाभ युक्त अच्छे धातु को निर्माण करता है, वो रसायन है। तो यहाँ पर जो स्नेह है वो आपका इस तरीके से अच्छे धातु का पोषण करता है। तो इस तरीके से ये जो अभ्यंग है वो आपका रसायन का काम करेगा। अब वो कैंसर के पेशेंट में भी सर बोलते हैं कि आपको वहाँ पर रोज़ अगर आप अभ्यंग करते हैं तो आपको उन लोगों में फ़ायदा दिखाई देता है। तो ये वहाँ पर क्या करता है स्नेह कि वहाँ पर आपका ये धातु का पोषण करता है, आपका धातु बल बढ़ाता है। प्लस अभी स्नेह जो है वो वात का शमन करने वाला है, जरा श्रम वातः, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब कैसे कि वात का काम क्या है, और कैंसर में क्या होता है, कैंसर में हम लोगों ने देखा है कि जो भी सेल्स है उसका म्यूटेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक सेल से दूसरा सेल बहुत ही ज़्यादा फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर वात का काम क्या है कि डिवाइडेशन जो है सेल्स का, ये जो एबनॉर्मल डिवाइडेशन है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन जो है, वो हमारे हिसाब से वात का काम है। अब ये स्नेह जो है वो वात को कम करता है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने आज तेल से मसाज किया, आज आपने अभ्यंग किया तो कल आपका वात कम हो जाएगा और आपका सेल का डिवाइडेशन जो म्यूटेशन है वो आपका कम हो जाएगा और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये आप जितना टाइम तक
जितना आप उसका आचरण नित्यम, ये जिस तरीके से बोला है अष्टांग हृदय कांड कि आप जितना उसका आचरण करेंगे उससे उसका जो वात है वो धीरे 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 कम होके फिर वो जो सेल का डिवाइडेशन म्यूटेशन है वो वहाँ पर कम होगा, और फिर आपका जो कैंसर है वो धीरे 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 कम होने में आपको हेल्प होता है, और इस तरीके से वो वहाँ पर हेल्प करता है। ओके, यहाँ पर आयु बढ़ती है, तो यहाँ पर आपका जब धातु का पोषण होगा, धातु आपके अच्छे निर्माण होंगे, आपका वहाँ पर वात कम होगा, तो फिर यहाँ पर आपकी जो आयु है वो भी बढ़ती है और उसका क्वालिटी जो है वो अच्छा होता है। सुत्वक दार्ढ्यकृत, ये त्वचा को भी सुंदर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट, शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत। अब यहाँ पर आप किसी को बोलोगे कि आपको रोज अभ्यंग करना है, जाना है आपको 6 o'clock, आपको ऑफिस से निकलना है, ऑफिस के लिए निकलना है, घर से आपको कॉलेज के लिए निकलना है, आप बोलोगे कि मैं मॉर्निंग में कितने बजे उठकर ये सब मैं कब करूँ, मेरे पास में उतना टाइम नहीं रहता। तो आचार्य ने क्या बोला है कि अगर आपके पास में उतना समय नहीं है, आप इतना नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप शिरः श्रवण पादेशो मीन्स सिर पर, श्रवण मीन्स कान में, और पाद प्रदेश में विशेषेण शीलयेत, वहाँ पर आप विशेष रूप से इसका शीलन मीन्स वहाँ पर आप उसको रोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर में तेल लगाने का फ़ायदा क्या होता है, तो ये जो है अष्टांग हृदय कांड ने क्या किया है कि आगे जहाँ पर वो शिरोमूर्धनि, शिरोपीछू, ये सब जहाँ पर वो बताते हैं शिरोभ्यंग, तो वहाँ पर उन्होंने उसका फ़ायदा बताया हुआ है। अब यहाँ पर बाकी आचार्य सुश्रुत ने या फिर अष्टांग संग्रह कांड ने, आचार्य चरक ने क्या किया है कि उन्होंने इसी अध्याय में उसका फ़ायदा बता दिया कि आपको खालिते पालिते नहीं होगा, आपके बाल जो है वो अच्छे काले और मजबूत रहेंगे, इस तरीके से उन्होंने उसका फ़ायदा बताया हुआ है। ठीक है, अब पाद अभ्यंग करने से क्या होता है, पाद अभ्यंग करने का फ़ायदा कि उससे खरत्वम स्तब्धता रोक्षम श्रमः सुप्तिश्च पादयोः, ये जो श्लोक है मैं आचार्य चरक का मिस चरक सूत्र स्थान से पढ़ रही हूँ, जो मात्राशीति अध्याय में आया हुआ है। खरत्वम स्तब्धता रोक्षम श्रमः सुप्तिश्च पादयोः सद्य एव पशाम्यन्ति पादाभ्यंग निषेवणात्, इस पैरों में अभ्यंग करने से उसका जो खरत्व है, जो खुरदुरापन है वो कम हो जाता है। स्तब्धता मीन्स वहाँ का जो कठिन है, जो कठिनता है वो कम हो जाता है, रुक्षता वहाँ की कम हो जाती है। श्रमः मीन्स थकान जो है वो कम हो जाती है। सुप्तिश्च पादयोः, यहाँ पर पाद अभ्यंग के फायदे में उन्होंने सुप्तिश्च पादयोः ऐसा दिया है, तो आप इसका फ़ायदा हम लोग यहाँ पर एज अ डॉक्टर हैं, ये दिनचर्या अध्याय में हम लोगों को सब पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये दिनचर्या अध्याय का फ़ायदा क्या है, तो हम लोग इसको एज अ ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी हम लोगों को देखना चाहिए। तो अगर पाद अभ्यंग के फ़ायदे से पाद सुप्ति कम हो जाती है, तो आप इसका उल्टा देख सकते हो कि जिन लोगों को पाद सुप्ति है उन लोगों को आप मेडिकेटेड कोई भी सिद्ध तेल जो है आप उनको लगाने के लिए दे सकते हो, तो इस तरीके से आप वहाँ पर अप्लाई करो। फिर सद्य एव पशाम्यन्ति पादाभ्यंग निषेवणात् जायते सौकुमार्यं च बलं स्थैर्यं च पादयोः, वहाँ का जो सुकुमारता है, सुकुमारता मीन्स क्या कि जो पैर हैं वो आपके मुलायम हो जाएंगे। बलम स्थैर्यं च पादयोः, पैरों में बल की प्राप्ति होती है, और स्थैर्यं च पादयोः, स्थिरता आती है, मीन्स चलते समय लड़खड़ाना ये सब जो है वो वहाँ पर नहीं होगा। दृष्टि ही प्रसादम लभते, ये हम लोगों ने देखा कि उससे दृष्टि प्रसाद होता है, बिकॉज पाद की एक सिरा डायरेक्ट आंखों तक जाती है। मारुतश्च उपशाम्यति, इससे मारुत वात का शमन होगा। न च स्याद गृध्रसी वातः पादयोः स्फुटनम न च, मीन्स पाद अभ्यंग करने से न च स्याद गृध्रसी वातः मीन्स आपको गृध्रसी वात मीन्स साइटिका की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर पाद अभ्यंग का इतना फ़ायदा है कि अगर वो क्या बोलते हैं कि आप अगर पाद अभ्यंग करते हो तो आपको साइटिका का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर साइटिका का पेशेंट है तो आप उनको डेली पाद अभ्यंग करने के लिए बोल सकते हैं, तो उससे भी आपको गृध्रसी वात मीन्स आपका जो साइटिका का तकलीफ़ है वो आपको धीरे धीरे कम होने में हेल्प होगा।
पादयोः स्फुटनम न च। स्फुटन मतलब क्या कि जिन लोगों के पैरों में बीवाई फटती है, क्रैक्स आते हैं, जिन लोगों में क्रैक हील, तो उन लोगों में भी पाद अभ्यंग का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। ये भी ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन किया, 10-12 दिन किया तो उसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप जितना उसको शीलन करोगे, जितना टाइम आप करते जाओगे, उतना आपको उसका फ़ायदा जो है वो दिखेगा। अब यहाँ पर आपका स्फुटन किस लेवल का है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपका वो स्फुटन कम होने में कितना टाइम जाएगा। न च शिरास्नायु संकोचः पादभ्यंगेन पादयोः। वहाँ पर जो शिरास्नायु का संकोच है उसमें भी ये जो पादभ्यंग है उससे फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर पाद अभ्यंग अभ्यंग करने का और क्या क्या फ़ायदा है, तो चरक में ही बहुत ही अच्छा रेफरेंस आया हुआ है कि न चापि घाताभि हतम गात्राभ्यंग सेविनः। मीन्स कि न चापि घाताभि हतम, अभिघात जो है उसका सहन करने की क्षमता जो है उन लोगों में बढ़ जाती है, उसका उनको कुछ विकार नहीं दिखाई देता। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो वैद्य एट द एज ऑफ 85 सीढ़ियों से गिर गए, फिर भी उस अभिघात का उनको कुछ तकलीफ नहीं हुआ। गात्रम अभ्यंग सेविनः विकारम भजते अत्यर्थम बलकर्मणि वाक्वचित। इस यहाँ पर कि बलकर्म जो है, श्रम या फिर इन सबको जो सहने की जो आपकी सामर्थ्यता है, आपका जो सहन शक्ति है वो बढ़ा देता है। ठीक है, सुस्पर्शोपचितांगश्च बलवान प्रिय दर्शनः। सुस्पर्श, आपका जो स्किन है वो सुस्पर्श मीन्स स्पर्श के लिए वो अच्छा हो जाता है। उपचित अंग मीन्स अंग का जो उपचय है, पचन होने के बाद में आपका जो अंग जो हमारा जो स्किन है ना वो एवरी टाइम न्यू फॉर्म होता रहता है। मीन्स क्षणभंगुरवाद से अगर आप देखेंगे तो फिर हमारा जो बॉडी है वो मीन्स ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो स्किन है ना वो एवरी 12 मंथ्स में पूरा का नया फॉर्म होता है। हर एक जो धातु है वो नया नया बनता है। और 12 साल के बाद, कुछ लोग 12 साल बोलते हैं, कुछ लोग 12 दिन बोलते हैं, या फिर कुछ लोग महीने में आपका पूरा स्किन नया आता है, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा नया शरीर आने में भी अभ्यंग जो है वो फ़ायदा करता है। बलवान प्रिय दर्शनः, ठीक है, शरीर जो है वो बलवान हो जाता है, प्रिय दर्शन देखने में अच्छा, इस तरीके से। भवती अभ्यंग नित्यत्वान नरो अल्पजर एवच। नित्यत्वान अल्पजर, अल्पजर मीन्स बुढ़ापे की जो तकलीफ है वो उसको कम से कम दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या है कि तेल अभ्यंग, यहाँ पर अभ्यंग का फायदा तो उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब अभ्यंग किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो ऐसे भी कुछ व्याधि है या फिर ऐसे कुछ कंडीशन है कि जहाँ पर आप अगर अभ्यंग करते हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्ज्यो अभ्यंग कफग्रस्त कृत संशुद्ध अजीर्णिभिः। ठीक है, मीन्स अगर आप कफ से पीड़ित हैं, कफग्रस्त हैं, तो वहाँ पर आपको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अभ्यंग करते हो तो क्या होगा कि आपका जो स्नेह है वो स्नेह आपके कफ को बढ़ाते जाएगा और आपको कफ विकार और ज़्यादा हो जाएंगे। कृत संशुद्ध, कृत संशुद्ध मतलब क्या कि जिसने संशुद्धि शोधन कर्म किया है, पंचकर्म का, वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, इस तरीके का कुछ कर्म करने के बाद में आपको अभ्यंग तुरंत नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये सब जो कर्म है, शोधन कर्म के पश्चात उन्होंने संसर्जन क्रम बोला है। तो ये जो संसर्जन क्रम है वो क्यों है, बिकॉज शोधन कर्म के पश्चात आपकी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, तो उसको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए उन्होंने वो संसर्जन क्रम बोला है कि धीरे धीरे जब आपकी अग्नि बैक टू नॉर्मल आ जाएगी तो फिर उसके बाद में आप वहाँ पर बाकी के जो भी आपके रूटीन कर्म है वो कर सकते हैं। अदरवाइज उस टाइम तक आपको आपका जो रूटीन का खाना है, भोजन है, वो भी नहीं खाना है। अब अगर यहाँ पर आप अभ्यंग करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य होने की वजह से आपका जो किया हुआ स्नेह है वो वहाँ पर आम बढ़ाएगा,
तो वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा ना होकर आपको उसका नुकसान होने वाला है। और अजीर्णी भी ही, अगर आपको अजीर्ण है तो फिर से यहाँ पर अग्निमांद्य होने की वजह से, अपाचित मल होने की वजह से आप अगर यहाँ पर स्नेहन करते हैं तो आपका यहाँ पर कफ बढ़ेगा और आपके आम बढ़ने की वजह से आपको तकलीफ और बढ़ेगा। तो फिर से यहाँ पर ये सब जो कंडीशन है मीन्स कफ से पीड़ित, तो यहाँ पर जितने भी कफ विकार हैं, कफ विकार जितने भी उन्होंने नानात्मक कफ विकार बताए हैं, तो वो सब में मीन्स अगर आपको सर्दी है, अगर आपको ज्वर है, तो नवज्वर अगर है तो भी वहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको वहाँ पर स्नेहन नहीं करना है। यहाँ पर नवज्वर में उन्होंने स्नेहन ना बोला है, लेकिन अगर आपको जीर्ण ज्वर है तो फिर से आचार्य वहाँ पर स्नेहन करने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर उन्होंने चंदनादि तेल, गुरुवादी तेल वगैरह इस तरीके से वर्णन किया हुआ है। लेकिन अगर नवज्वर है तो वहाँ पर आपको आम होने की वजह से, अजीर्ण होने की वजह से अगर आप वहाँ पर करते तो आपका ज्वर बढ़ेगा, अंगमर्द वगैरह जैसे कुछ तकलीफ है। तो वहाँ पर अगर अजीर्ण है, अंगमर्द है, ज्वर है, इस तरीके के लक्षण है अगर या फिर उसके पूर्व रूप है, तो भी आपको यहाँ पर अभ्यंग का निषेध करना चाहिए। नेक्स्ट, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसः क्षयः विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामादुपजायते। यहाँ पर लाघवम कर्म सामर्थ्यम, इस व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है? तो यहाँ पर कर्म सामर्थ्य, लाघवता, शरीर में हल्कापन आ जाता है। कर्म सामर्थ्य मीन्स आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपका जो समर्थता है, आपकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। दीप्तो अग्नि, अग्नि को दीप्त करता है। मेधसः क्षयः, मेध का क्षय करता है। विभक्त घन गात्रत्वम मीन्स आपका जो शरीर के जो अंग है, गात्रत्व मीन्स आपकी जो बॉडी के जो मसल्स हैं उसको विभक्त मीन्स अलग अलग सेपरेट। अब अलग अलग सेपरेट करना मीन्स क्या, जैसे कि जिम वगैरह में लोग बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या फिर सिक्स पैक एप्स बनाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेद धातु जो है, मेद धातु में द्रव गुण है। ओके, तो यहाँ पर अगर द्रव में आप अगर कुछ वृक्ष डालते हो तो वहाँ पर उसको एक शेप आ जाता है। ठीक है, तो आप जब व्यायाम करते हो, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो वहाँ पर जो वात बढ़ता है, वात की रुक्षता से क्या होता है कि मेद का जो द्रव गुण है उसको एक शेप मिलता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो आपकी घन गात्रत्व में वो विभक्त मीन्स अलग अलग समझ में आते हैं। तो व्यायाम करने से ये सब फायदे होते हैं मीन्स व्यायामाद उपजायते। अब यहाँ पर आपका जो व्यायाम है वो कैसे है कि आपको माइंडफुली करना है। मीन्स आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, आप जब भी व्यायाम करते हो तो आपको वो माइंडफुली करना है। आपने काम करने के लिए काम किया या फिर आप चलने के लिए चल रहे हो, तो इसमें फ़र्क होता है। ओके, मीन्स वॉकिंग इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज, बट अगर आप वॉकिंग जो है वो वॉक करने के लिए कर रहे हो या फिर आप वॉकिंग जो है वो काम के लिए कर रहे हो, इन दोनों में फ़र्क है। जो चीज़ आप माइंडफुली करते हो तो उसका फ़ायदा आपके शरीर को होता है। मीन्स आप वॉकिंग कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहाँ पर है कि मुझे ऑफिस पहुँचना है। आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आपका दिमाग कहाँ पर है कि मुझे स्कूल में जाना है, मुझे कॉलेज में जाना है। तो यहाँ पर आपका जो मन है वो दूसरी जगह पर है। आपका मन इस चीज़ में नहीं है कि इस चीज़ का मेरे शरीर को फ़ायदा होने वाला है, मैं ये जो वॉकिंग या फिर रनिंग कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ इसका मेरे हेल्थ के ऊपर गुड इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपका ध्यान ना होने की वजह से यहाँ पर आपका जो वॉकिंग है या फिर रनिंग है वो व्यायाम में काउंट नहीं होगा। ओके, ये आपका कैसे है कि एक्सर्शन हो जाता है। मीन्स आप यहाँ पर सिर्फ काम के लिए वो कर रहे हो। अब यहाँ पर अब एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, हम बोल रहेंगे कि आपको व्यायाम करना है। व्यायाम के लिए सपोज आपको सूर्य नमस्कार बोल दिया या फिर आपको पुलअप्स करने के लिए बोला। अब मैंने अगर किसी पेशेंट को ये बोला या फिर मैंने किसी को ये बोला कि आप सूर्य नमस्कार करना है, तो किसी इंसान ने उसको 12 से स्टार्ट किया, किसी ने उसको 6 से स्टार्ट किया। ठीक है, सबका कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगा। एक के लिए जो 6 सूर्य नमस्कार है उसमें उसका कैपेसिटी ख़त्म हो गया, वो वहाँ पर अब थक गया।
वहीं पर उसका जो दूसरा पार्टनर है वो 12 कर रहा है, 12 में वो थकता नहीं है, मीन्स 12 करने के बाद में उसको थकान आती है। तो इन दोनों का कैपेसिटी अलग है। इसके लिए जो 6 में थक जा रहा है उसके लिए उतना इनफ है, उसके लिए उतना ही जो व्यायाम है वो फ़ायदा देने वाला है। अगर वो 6 से ज़्यादा, मीन्स अगर उसका जो पार्टनर है वो 12 कर रहा है, इस वजह से ये इंसान भी अगर 12 करेगा तो ये वहाँ पर अति व्यायाम करेगा। और अति व्यायाम करने की वजह से क्या होगा कि उसको जो फ़ायदा होने वाला है वो फ़ायदा ना होकर उसको अति व्यायाम जन्य जो व्याधि है वो निर्माण हो जाएंगे। ठीक है। और व्यायाम करते टाइम पे आपको कहाँ पर रुकना चाहिए, तो मीन्स यहाँ पर उन्होंने अर्धशक्त्या व्यायाम परीक्षित, ठीक है। अर्धशक्ति मीन्स आपको एक बार फोरहेड पर आपके आर्मपिट्स में पसीना आने लगे, आपको दम फूलने लगे, तो ये जो है दीज आर दी साइंस कि आपका अर्धशक्ति व्यायाम हो चुका है, नाउ यू हैव टू स्टॉप। अब अगर यहाँ पर आप नहीं रुकते हो तो आपका वहाँ पर अति व्यायाम हो जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आपका एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो एक एम बनाकर कि मुझे ये एक्सरसाइज करना है मेरा हेल्थ गेन करने के लिए, तो मैं इस चीज़ के लिए लेट अस कंसीडर कि मैं रोज़ 6 बार सूर्य नमस्कार करूँगी। आज के दिन मेरा कैपेसिटी है 6 सूर्य नमस्कार करने का, ठीक है। धीरे 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 अगर मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ बहुत सालों तक, ठीक है, बाद में हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा बल कम हो जाए एज के हिसाब से, मुझे वो 6 सूर्य नमस्कार करने में मैं जो पहले नहीं थकती थी मैं बाद में थकने लगी, तो हो सकता है कि मुझे वो 4 में ही मैं थकान फील हो रहा है मुझे, तो मुझे वहाँ पर वो 4 में रोक देना चाहिए। बट मैंने क्या किया कि उसको मैंने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे रोज़ 6 सूर्य नमस्कार करना ही है। तो ये वहाँ पर 6 सूर्य नमस्कार जो है मेरा यहाँ पर एक्सरसाइज ना हो के वो एक्सर्शन हो जाता है। तो यू डोंट मिक्स एक्सरसाइज विद एक्सर्शन, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो प्लान्ड विद ऑब्जर्वेशन आपका हेल्थ बनाने के लिए करने वाला प्रोसीजर है। एक्सर्शन क्या हो जाता है कि आप एक टारगेट आप उसको करना ही है, आप वहाँ पर कंपल्शन आप ले आते हो, तो वो एक्सर्शन हो जाता है। और ये जो एक्सर्शन है दिस इज़ हार्मफुल। एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल, एक्सर्शन इज़ हार्मफुल, ये आप दिमाग में रखिए। तो जहाँ पर अर्धशक्ति आ गई, आपके आर्म पेट में, आपके फोरहेड पर पसीना आ गया, आपको दम फूल रहा है, यू जस्ट स्टॉप, दिस इज द लिमिट ऑफ योर एक्सरसाइज, ओके। एक यहाँ पर रेफरेंस मैं आपको बताती हूँ जो यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे अर्धशक्ति व्यायाम के लक्षण, हृदयस्थो यदा वायुर्वक्रम शीघ्रं प्रपद्यते मुखम च शोषम लभते तत्बलार्धस्य लक्षणम। मीन्स हृदयस्थो यदा वायुर्वक्रम मीन्स हृदयस्थ वायु जो है वो मुंह से आने लगे, मीन्स आपको हाफ ब्रेथलेसनेस फील होने लगे। मुखम च शोषम लभते, मुख शोष मीन्स मुंह सूखने लगे। किम हुआ ललाटे नासायम गात्र संधिषु कक्षयोः यदा संजायते स्वेदो, मीन्स ललाट मीन्स फोरहेड पर, नासा प्रदेशी और गात्र संधिषु और कक्षा मीन्स आपके हाथ पैरों पर, कक्षा मीन्स आर्मपिट पर अगर स्वेद पसीना आने लगे तो बलार्धम तु तद आदिशेत, तो यहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। अब व्यायाम किन लोगों को नहीं करना है, इसके बारे में आचार्य क्या बोलते हैं कि वात पित्ता मयी बालो वृद्धो अजीर्णी च तम त्यजेत। जो वात पित्ता मयी है, ठीक है, वात पित्त के आमय, आमय मतलब व्याधि, तो जिन लोगों को वात पित्त जन्य व्याधि है उन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। बिकॉज अभी फिर से व्यायाम करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में वो जो आप व्यायाम कर रहे हैं उससे एक उष्णता निर्माण होती है और एक वायु जो है वो शरीर में बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर आप वात पित्त के पेशेंट में अगर आप व्यायाम बोलते हैं तो ऑलरेडी उनके बॉडी में वात पित्त बढ़ा हुआ है, तो व्यायाम करने से उनके बॉडी में वात और व्यायाम जन्य जो उष्णता है वो बढ़ेगी, तो उनका व्याधि और बढ़ जाएगा। इस वजह से जो लोग वात पित्त प्रधान है, अगर प्रकृति उनकी वात पित्त है तो भी उन लोगों को व्यायाम कम से कम करना है। और अगर वात पित्त का विकार है
तो उन लोगों को व्यायाम नहीं करना है। वात पित्त प्रकृति के है तो उन लोगों को व्यायाम अगर करना है दिनचर्या के लिए तो उन लोगों को कैसे कि आप नॉर्मल प्राणायाम बता दो, आप उनको सुखासन, शवासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, इस तरीके के जिसमें ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होता, बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो इस तरीके के अगर आप उनको आसन बताते हो तो ये जो है वो उनका नुकसान करने वाला नहीं होगा। तो ऐसे में आप उनको बता सकते हो। यहाँ पर जो भी व्यायाम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो माइंडफुली करोगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। माइंडफुली करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर पूरा फोकस जो है आपके एक्सरसाइज पर होना चाहिए। ठीक है, अब आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप जब आसन प्राणायाम करते हो तो वहाँ पर आप साथ साथ में अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हो तो आपको उसका फ़ायदा होता है। यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फ़ायदा कैसे होता है कि अगर आप लोगों ने कभी छोटे बच्चों को देखा रहेगा तो वो जब सोते हैं तो उनका जो ब्रीदिंग करते टाइम पे उनके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, वो हम लोगों को पता चलता है। लेकिन यही जो एब्डोमिनल मसल्स हैं हमारे मीन्स बड़े होने के बाद में हमारे उसमें फील नहीं होता, बिकॉज क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में मल जो है वो इतना संचित हो जाता है कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो डीप ब्रीदिंग नहीं होता, वो शैलो ब्रीदिंग हो जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से व्यायाम के साथ में कि आपका जब आप डीप ब्रीदिंग करके उसके साथ साथ में व्यायाम करते हो तो आपके जो अंदर के जो भी संचित मल है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो शरीर से स्वेद के रूप में बाहर निकलते हैं। तो आपका मल जो है वो धीरे 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 बाहर निकलता है और फिर आपके धातु जो है उसका पोषण होता है। और इस धातु का पोषण होने की वजह से यहाँ पर जो आपका कर्म सामर्थ्य है वो उस तरीके से आता है। और जो क्षय है, जो यहाँ पर कि व्यायाम के फायदे में जो उन्होंने बताया, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसः क्षयः विभक्त घन गात्रम व्यायामादुपजायते। यहाँ पर इवन क्षय भी भर के निकलना, तो ये जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि व्यायाम जो है वो दीप्तो अग्नि, अग्नि का दीपन करने वाला है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मल पाचन या फिर आम पाचन ऐसा वर्ड नहीं आया है। ओके, इस वजह से ज्वर के पेशेंट में या फिर जिसको ऑलरेडी जीर्ण है, इस तरीके के लोगों को अगर आप वहाँ पर व्यायाम बोलोगे तो उसका वहाँ पर फ़ायदा नहीं होता। आप अब यहाँ पर मल पाचन नहीं होता है, तो अगर आप ज्वर के पेशेंट में वहाँ पर आप बोलोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी उसका अग्नि मांद्य है। ठीक है, वहाँ पर मल तो है लेकिन धातु बल भी कम है, उसका बल कम है। तो वहाँ पर अगर आप नवज्वर में ये बोलते हो करने के लिए तो वहाँ पर बल कम होने की वजह से उसका जो तकलीफ वो बढ़ने वाला है, बिकॉज ये क्षय मेधसः क्षय ये भी करता है। तो इस वजह से नवज्वर में ये नहीं आया हुआ है। ठीक है, आम पाचन के लिए या फिर मल पाचन के लिए आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पाचन करना और बाहर निकालना ये अलग कंसेप्ट है। तो ये जो दीप्तो अग्नि है वो किस तरीके से करता है कि आपका जो टॉक्सिन्स है उसको शरीर से बाहर निकालेगा और फिर वो अग्नि का दीप्ति करेगा। नेक्स्ट, अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मंदमेव ततो अन्यदा। इस अर्धशक्त्या निषेवस्तु व्यायाम का जो सेवन है वो अर्धशक्ति करना चाहिए और बलवान और स्निग्ध भोजन करने वाले पुरुष ने शीतकाले वसंते च, शीतकाल और वसंत ऋतु में अर्धशक्ति करना चाहिए। और तत्व अन्यदा, अन्य जो ऋतु है ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इसमें आदि शक्ति से भी मीन्स अर्धशक्ति से भी आपको कम व्यायाम करना चाहिए। बिकॉज ये जो अन्य काल है ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इसमें ऑलरेडी शरीर का जो बल है वो कम होता है, तो इस वजह से ये काल में आपको कम करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात क्या कर्म करना चाहिए, तम कृत्वा अनुसुखम देहम वर्धयेच्च समन्ततः। ये सब यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने सबसे पहले अभ्यंग बोला, अभ्यंग करने के बाद में व्यायाम बोला है और व्यायाम करने के बाद में उन्होंने मर्दन बोला है। ठीक है, मीन्स अब व्यायाम करने के पहले उन्होंने अभ्यंग बोला कि शरीर में वात जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। अब
अभ्यंग करने का एक और फ़ायदा क्या होता है कि बॉडी की जो मूवमेंट्स है ना वो इजी हो जाता है। इस चरक में एक रेफरेंस है कि अगर आप जैसे कि मिट्टी का घड़ा है या फिर चमड़े का जो पट्टा होता है उसमें अगर आप तेल लगाते हो तो वो नरम हो जाता है, उसका जो भी मूवमेंट है वो अच्छा होता है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ वो रेफरेंस। स्नेहभ्यंगाद यथा कुंभश्चर्म स्नेह विमर्दनात् भवति उपांगाद अक्षश्च दृढ़ क्लेश सहो यथा तथा शरीरम अभ्यंगाद दृढ़ सूत्वक्ष जायते प्रशांत मारुताबाधम क्लेश व्यायाम संसहम। जिस प्रकार स्नेह के अभ्यंग से मिट्टी का घड़ा अथवा स्नेह के मर्दन से चमड़ा या फिर उपांग मीन्स गाड़ी के पहिए का अक्ष मीन्स उसका जो पहिया होता है उस सुदृढ़ तथा आघात को सहन करने की क्षमता वाला हो जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यंग का सेवन करने से शरीर भी सुदृढ़ सुंदर त्वचा वाला हो जाता है और उसका शरीर वात व्याधि की बाधा से मुक्त होकर सभी प्रकार की कष्ट और व्यायाम जनित थकावट को सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो जब आप तेल का उसमें मर्दन करते हो तो यहाँ पर आपको व्यायाम करने के लिए भी एक शक्ति मिलती है और प्लस जो वात बढ़ने वाला है उसका आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में व्यायाम करने के बाद में जो थोड़ा बहुत वात शरीर में आता है तो वो मर्दन हल्के हाथ से सिर्फ आपको मर्दन करना है, तो वो जो वात है वो आपका निकल जाता है। जैसे वात की चिकित्सा में भी मर्दनम वेस्टनम त्रासो इस तरीके से आया हुआ है, तो मर्दन जो है वो वात की एक चिकित्सा है, उसका एक उपक्रम है। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत वात बढ़ा होता है तो वो भी मर्दन करने से निकल जाता है। तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेच समन्ततः, ऐसा करने से अनुसुख मीन्स शरीर को सुख मिलता है। अति व्यायाम, अति व्यायाम करने से क्या होता है? तो तृष्णा क्षयः प्रतमको रक्तपित्तम श्रमः क्लमः अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। इस अति व्यायाम करने से क्या? तृष्णा क्षय व्याधि। ठीक है, अब यहाँ पर तृष्णा है, श्रम है, क्लम है। क्लम मतलब कि बिना कुछ काम किए भी थकान जैसा लगना पूरे दिन, तो ये सब आपका शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपने ज़्यादा व्यायाम किया तो आपको प्यास ज़्यादा लग गया, आपको थकान लग गई है ना, आपको दम फूलने लगा, ये जो श्रम क्लम जो है ये सब जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। ये जो लक्षण है वो लॉन्ग टर्म भी रह सकते हैं ये। और बाकी जो लक्षण है जैसे कि प्रथमक श्वास, ये रक्तपित्त, कास, ज्वर, छर्दी वगैरह ये सब जो लक्षण है वो लॉन्ग टर्म भी रह सकते हैं। ये ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं आपके पास में। इसी यहाँ पर अति व्यायाम ये जो है ये सारे लक्षण लेकर आपके पास में पेशेंट आने वाला है, बिकॉज दिनचर्या में जो भी बताया हुआ उन्होंने स्वस्थ के लिए बताया हुआ है। आपने उसको अति किया, आप उसको जब अति कर रहे हो तो आपको जो तकलीफ होने वाला है तो वो व्याधि स्वरूप हो जाता है, वो लक्षण लेकर आपके पास में पेशेंट आएगा। तो जब पेशेंट आपके पास में आता है तो आपको ये हेतु भी वहाँ पर देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ऐसा कुछ आपके पास में आप रुग्ण लेकर आता है, ऐसा कुछ लक्षण या फिर व्याधि लेकर आता है तो उसका हेतु कहीं अति व्यायाम तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथमक श्वास, ये श्वास कैसे होगा, कास कैसे होगा, ये जो है अभी कैसे कि कास और श्वास की संप्राप्ति में उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्राण उदान अपान ये जो है वो दूषित होते हैं और वो वायु को ऊपर की तरफ फेंकता है और फिर वहाँ पर वो व्याधि निर्माण होता है। तो यहाँ पर अति व्यायाम की वजह से यहाँ पर कास और जो श्वास है वो निर्माण हो सकता है। रक्तपित्त, रक्तपित्त ये जो है मीन्स अति व्यायाम करने की वजह से शरीर में जो उष्णता, अति उष्णता जो बढ़ती है उसके वजह से वो जो उष्णता है वो धातुओं को धीरे धीरे जो धातु का जो क्लेद है, जैसे बताया धातु धातु प्रसिजते, रक्तपित्त की संप्राप्ति में जो आया हुआ है तो वो जो उष्णता है वो हर एक धातु का जो क्लेद है उष्णता से वो उसको बढ़ाता है और रक्तपित्त जैसी व्याधि जो है वो निर्माण हो जाती है। कुछ साल पहले मैंने एक पेशेंट देखा था कि जिसको स्पेक्स मीन्स उसका जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ रहा था। मीन्स उसको पहले से चश्मा था लेकिन उसका जो चश्मे का नंबर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जब वो उसकी हिस्ट्री ली तो ये पता चला कि उसका जो स्पेक्स का नंबर है ये कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो उसने जब से जिम ज्वाइन किया था
जिम ज्वाइन करने के बाद में उसका जो चश्मे का नंबर है वो ग्रेजुअली बढ़ने लगा। अब क्या होता है नॉर्मली कि जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर एसी में वो वर्कआउट करते हैं। एसी में वर्कआउट करने की वजह से वहाँ पर पसीना आना या फिर दम लगना, ये सब जो अर्धशक्ति के जो लक्षण है वो उन लोगों को समझ में नहीं आता। और प्लस वो पेशेंट का जो जिम का टाइमिंग था वो शाम का, इस आप ऑफिस का पूरा वर्क करने के बाद में ऑलरेडी उसका बॉडी थका हुआ है और उसके बाद में वो जाकर जिम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर ऑलरेडी बॉडी बॉडी थका है और अब वो जिम में जाकर वो वर्कआउट कर रहा है, तो यहाँ पर वो जो शरीर को एक्सरसाइज थी वो वहाँ पर एक्सर्शन कर रहा है। ठीक है, वो एक्सर्शन की वजह से उसका तकलीफ़ क्या हुआ कि बॉडी में रक्त पित्त जैसी उष्णता जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसको रक्त पित्त जैसे जो लक्षण है वो निर्माण हो रहा है। अब वो रक्त पित्त जैसे लक्षण कहाँ पर आए कि उसका जो आंखों का चश्मा है वो बढ़ने लगा। तो यहाँ पर कॉज मीन्स हेतु जो है वो क्या हो गया कि यहाँ पर वो एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से उसका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। तो इतना बारीकी से हम लोगों को ये जो है वो देखना पड़ता है। ऐसे ही काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं कि अगर पीरियड का ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो भी उन लोगों में मीन्स इवन लेडीज़ भी जो है वो काफ़ी टाइम ऐसे जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो जिम में वो कितना वर्कआउट कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कितना कर रहा है, उसके ऊपर से उनका अगर फीमेल्स का जो बॉडी है ना वो सौम्य है। ठीक है, अगर आप उसको ज़्यादा वर्कआउट दे रहे हो तो वहाँ पर आपके बॉडी में जो उष्णता है वो बढ़ाने वाला है। तो इस वजह से वहाँ पर आपको उतना ध्यान देना चाहिए। मेरे पास में एक पेशेंट थी कि जो हशीमोटोस थायराइडाइटिस की थी। वो मेरे पास में लक्षण क्या लेकर आई थी कि उसको पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, पीसीओडी था उसको। ठीक है, उसको जब भी ब्लीडिंग होता है तो वो बहुत ही टाइम तक रहता है और बहुत टाइम तक मीन्स ऑलमोस्ट उसको डेली फीवरिश फील होना, ये उसको लक्षण थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रक्त पित्त मीन्स उसको पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, रक्त पित्त ये लक्षण आया हुआ है और उसको फीवरिश डेली फील होता था, ज्वर ये लक्षण आया हुआ है। वो वेट लिफ्टिंग करना, वहाँ पर ट्रेडमिल में दौड़ना, पुलअप्स करना, वो सब कुछ करती है। तो ये जो है अति व्यायामजन्य यहाँ पर उसको जो लक्षण थे वो वहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर चिकित्सा जो है वो धातु बल बढ़ाने वाला, उसका जो अति व्यायाम हो रहा है वो उसको कम करना, निदान परिवर्जन करना, ये वहाँ पर हमारी चिकित्सा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये देखना पड़ता है। व्यायाम अगर आप ज़्यादा करते हो तो इससे क्या हो जाता है मीन्स इन्होंने क्या दिया है कि व्यायाम जागर अध्व स्त्री हास्य भाष्यादि साहसम गजम सिंह इवाकर्षण भजन नदी विनश्यति। व्यायाम या रात्रि जागरण, अध्व मीन्स चलना, अध्वगमन मीन्स पैदल चलना, स्त्री मतलब स्त्री संग मैथुन, हास्य हंसना ज़्यादा, भाष्य ज़्यादा बोलना, आदि साहसम मीन्स आदि जो साहसिक कार्य अगर आप ज़्यादा करते हो तो ये क्या करता है कि गजम सिंह इवाकर्षण मीन्स आपके शरीर को नष्ट कर देता है। किस तरीके से नष्ट करता है कि जैसे शेर जो है अगर अपने से अधिक बलवान हाथी को खींचता है तो वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपका शरीर अगर ये सब काम आप ज़्यादा करते हो तो आपका शरीर भी उसी तरह नष्ट हो जाता है। यहाँ पर स्त्री संग ये जो है मैथुन, अगर ये भी आप ज़्यादा करते हो तो ये भी शरीर में वात और उष्णता बढ़ाने वाला है। काफ़ी जगह पर हम लोगों को ये जो हेतु है वो ध्यान में रखना पड़ता है कोई भी व्याधि में। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास में इस तरीके का कुछ लक्षण लेकर आता है कि आपको वहाँ पर डाउट लगे कि इसको कहीं मीन्स स्त्री संग का हम लोगों को हेतु पूछना चाहिए, तो आपको वहाँ पर वो ध्यान देना ही चाहिए। यहाँ पर कैसे कि ये जो है स्त्री संगम मीन्स शुक्र जो है वो आपके शरीर का बल जो है वो टिका कर रखता है। ठीक है, शुक्र का काम क्या है कि वो मीन्स गर्भोत्पादन, ये उसका जो कर्म बोला हुआ है, तो गर्भोत्पादन कर्म ये सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करना, इस हिसाब से हम लोगों को ना लेकर एक सेल से दूसरा सेल फॉर्म होना, ये जो है ये भी
एक सेल से दूसरा सेल फॉर्म होना मतलब वो वहाँ पर उसका गर्भ मीन्स सेल का फॉर्म करना मीन्स वहाँ पर उसका गर्भ उत्पादन कर रहा है, दूसरा सेल बना रहा है। तो ये जो है वो शुक्र का काम है। ओके, मीन्स आपका जब भी शुक्र की व्युत्पत्ति मीन्स शुक्र जब आपका व्यक्त होता है, शुक्र व्यक्त काल के पहले, क्या आपके बॉडी में शुक्र नहीं है? ऐसा नहीं है, आपके बॉडी में शुक्र है। तो वहाँ पर उसका काम क्या है? मीन्स चिल्ड्रंस में या फिर ओल्ड एज में जो शुक्र रहता है वहाँ पर उसका काम अलग होता है। ठीक है, अगर जो बच्चे हैं तो उन लोगों में शुक्र जो है वो वहाँ पर शरीर का वर्धन करना, आपके सेल्स का मेटाबॉलिज्म करके अच्छे धातु बनाना। आपको उस टाइम पर लोग बोलते हैं कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो, बचपन में आप जो कुछ भी पढ़ते हो लंबे समय तक आपको ध्यान में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है उसका काम क्या है कि वो वहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप शुक्र का व्यय कर रहे हैं मीन्स अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो वेस्ट कर रहे हो दूसरी चीज़ों में, तो यहाँ पर अगर आप कुछ बच्चे आजकल ऐसे अगर कुछ गलत वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर उनका अगर शुक्र चला जाता है तो उन लोगों का जो फ़ायदा है, शरीर का वर्धन होना, मानसिक बल बढ़ना, ये सब जो है वो वहाँ पर नहीं होता, उनको पढ़ी हुई चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो शुक्र का काम है, तो वहाँ पर आपको उन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ओल्ड एज में शुक्र जो है वो वहाँ पर शरीर को टिका कर रखना, मेंटेन करना, ये काम करता है। तो अगर वहाँ पर ओल्ड एज में भी अगर आप शुक्र जो है स्त्री संग जैसा अगर हेतु आपका कुछ चालू रहता है तो वहाँ पर उनका जो शरीर का वर्धन होना या फिर मेंटेन रहना, धातु बल जो है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपके पास में ओल्ड एज पेशेंट आते हैं, अगर आपको वहाँ पर लगता है कि धातु बल वगैरह कम है, इस तरीके का कुछ हेतु, प्रतिलोम क्षयजन्य व्याधि कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है वहाँ पर, तो आपको ये हेतु वहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। ओके, हास्य भाष्य, ये जो कर्म है ये उदान वायु का कर्म है। तो ज़्यादा हंसने से भी आपका जो बल है वो कम हो जाता है। अति हर्षण, ज़्यादा हंसना, आपने अगर माला माल वीकली मूवी देखा रहेगा तो वहाँ पर वो जो है उसको लॉटरी लगता है। तो लॉटरी लगने के बाद में वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। तो ये जो अति है किसी भी चीज़ का, ज़्यादा खुश हो जाना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा बोलना, तो ये जो है कैसे कि ये उदान का कर्म है, हंसना या फिर बोलना। उदानो बलम उच्चते, ऐसा बोला हुआ है। तो यहाँ पर बल नाश होने की वजह से वहाँ पर उसका शरीर जो है वो धीरे धीरे क्षय होते जाता है। नेक्स्ट, उद्वर्तनम कफहरम मेधसह प्रविलायनम स्थिरीकरण अंगानां त्वप्रसाद करम परम। उद्वर्तन क्या है कि वो कफहर है, मेद का विलायन करने वाला है, मेद को कम करने वाला है। स्थिरीकरणम अंगानाम, अंग को स्थिर करता है। त्वक प्रसाद करम परम, त्वक का प्रसादन करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उद्वर्तन भी जो है वो कफहर और मेदसह प्रविलायनम, मेद का विलयन करने वाला। तो जो वात पित्तामयी रोगी है, वात पित्त का विकार जिनको है उनको आपको उद्वर्तन नहीं बोलना है। जिन लोगों को कफ विकार है या फिर जिन लोगों के शरीर में मेद ज़्यादा है, स्थौल्य वगैरह की जो पेशेंट है ओबेसिटी के, उन लोगों को आप उद्वर्तन बोलोगे तो वहाँ पर उनका उद्वर्तन करने से मेद का क्षय होगा। अंग जो है स्थिरीकरण, इस मेद कैसे शिथिल होने की वजह से, मेद का द्रव गुण बढ़ने की वजह से जो शिथिलता आती है वो उबटन से मीन्स उद्वर्तन करने से उसमें स्थिरीकरण आ जाता है, स्थैर्यता आ जाती है। और प्लस ये त्वक का भी मीन्स त्वचा को भी प्रसादन करता है। ओके, नेक्स्ट, दीपनम वृक्षम आयुषम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुड़दाह पापमजेत। स्नान जो है वो दीपन करने वाला, अग्नि दीपन। अब यहाँ पर स्नान अग्नि दीपन ये कर्म कैसे करता है, तो कैसे कि स्नान करने के बाद में आपके शरीर में जो भी छोटे छोटे जो भी मैल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो भी धूल के या फिर जो भी बाकी के जो मैल होते हैं वो निकल जाने की वजह से क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स है, जो रोमकूप है वो ओपन अप हो जाते हैं। वहाँ का मल निकल जाने की वजह से वहाँ की जो अग्नि है वो बढ़ती है। तो इस तरीके से ये जो है ये अग्नि दीपन का काम करता है। वृक्ष कार्य, इस ये वृक्ष जो है, अभी वृक्ष मतलब क्या कि हम लोगों को लगता है कि हाँ शुक्र बढ़ाने वाला, ठीक है। तो
जिन लोगों को रोज़ नहाने का आदत नहीं होता, तो नॉर्मली उनका जो मन है उतना हर्षित नहीं होता है। नहाने के बाद में, स्नान करने के बाद में आपको फ्रेश फील होता है, हर्षण होता है मन में। और ये जो हर्षण है, अगर आप शुक्र की चिकित्सा पढ़ोगे, शुक्रगतवाद की अगर आप चिकित्सा देखोगे, तो शुक्र दोष में उन्होंने पहली चिकित्सा हर्षण बोली है, प्रहर्ष। तो यहाँ पर जो नहाना है, ये क्या करता है कि शरीर का मैल निकालने की वजह से, शरीर की जो भी गंदगी वो निकाल कर शरीर में नया ऊर्जा जो है वो डेवलप करता है, और इस तरीके से वो वृक्ष हर्षण उत्पन्न करके वो वृक्ष कार्य करता है। आयुष्य, आयु का वर्धन करने वाला है। स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, ठीक है, ऊर्जा बढ़ाने वाला है। कंडू मल श्रम स्वेद, अब ये जो है आगे के कि कंडू शरीर का मल निकल जाएगा, तो जो कंडू है वो अपने आप कम होगा, ठीक है। मल थकान, श्रम जो है, अगर आप नहाते हो तो भी फ्रेश फील होता है, थकान जो है वो निकल जाती है। स्वेद, पसीना जो है वो कम आता है। तंद्रा, त्रुड दाह और पापमजित, ठीक है। प्यास जो है, प्यास तंद्रा, ये सब जो है वो स्नान करने से निकल जाता है। यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कि उष्णांबुना अध कायस्य परिषेको बलावह तेनेव उत्तम आंगस्य बलहृत्केश चक्षुषाम। इस शरीर के नीचे का जो भाग है वहाँ पर गर्म पानी से, और ऊर्ध्वांग जो है वहाँ पर ठंडे पानी से। तो अगर कोई आपका पास में पेशेंट आता है कि जिसको ऊर्ध्वांग से रिलेटेड व्याधि है, तो वहाँ पर आपको ये एक हेतु देखना चाहिए कि कहीं वो गर्म पानी से सिर के ऊपर से तो नहीं नहाता है। तो ये सब जो है ये हमारा कैसे हेतु के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा अगर पेशेंट कोई ऐसा व्याधि लेकर आता है तो ये हेतु हम लोगों को देखना है। अगर ऐसा कुछ हेतु मिलता है तो हम लोगों को उसको निदान परिवर्जन करने के लिए बोलना चाहिए। नेक्स्ट, स्नानम अर्दित नेत्रास्य कर्णरोगाति सारिषु आत्मान पीनसर्जीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हित। स्नान का निषेध कि अर्दित रोगी, नेत्र, आस्य मीन्स मुख रोगी, कर्ण रोगी और अतिसार रोगी को आधमान जिसको है उसे पीनस और अजीर्ण में आपको स्नान नहीं करना है। भुक्तवत्सु, भुक्तवत्सु मीन्स खाना खाने के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो श्लोक है इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी आज के लिए किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि अति व्यायाम से कास कैसे होगा, तो कैसे कि कास की जो संप्राप्ति है कि अपान जो है, अपान प्रतिलोम होकर वो उदान वायु को भी प्रतिलोम करता है और फिर प्राणवायु के ऊपर उसका इफेक्ट होकर और फिर वो कास जो है आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपान का उतना रिलेशन नहीं आता। यहाँ पर क्या होता है कि अति व्यायाम करने की वजह से जो उदान है वो दूषित होता है, ओके। उदानो बलम उच्यते ऐसा बोला है। तो यहाँ पर जो बल हानि हो रही है अति व्यायाम करने की वजह से, जो बल हानि हो रही है तो उदान को डायरेक्ट दूषित करता है। तो उदान वायु की जो गति है वो प्रतिलोम है, मीन्स ऊर्ध्व गति है। तो वो ऊर्ध्व गति बढ़कर वो क्या करता है, प्राणवायु को प्रेरित करता है और फिर कास जो है वो निर्माण होता है, ठीक है। छर्दी और श्वास इन दोनों की भी संप्राप्ति इसी तरीके से जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ का जो संप्राप्ति है और जो आइडियली आपका जो कास का संप्राप्ति है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ओके। मीन्स आपका हेतु यहाँ पर अलग हो गया तो यहाँ पर आपकी चिकित्सा भी अलग हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट, ज्वर जो है वो अजीर्ण से होता है, तो फिर व्यायाम से कैसे होगा, अति व्यायाम से, ओके। तो अब यहाँ पर अति व्यायाम जन्य जो ज्वर है, ये आप लोग यहाँ पर एक बात समझ लो कि जितनी भी व्याधि यहाँ पर हमारे आचार्य जो भी देते हैं निदान स्थान में, चिकित्सा स्थान में, तो आइडियली वैसा ही बुकिश पिक्चर लेकर पेशेंट हमारे पास में बहुत ही कम टाइम आता है। मीन्स आपके निदान में जिस तरीके का हेतु दिया हुआ है, जिस तरीके के लक्षण दिए हैं, उसी तरीके का पेशेंट, उसी तरीके का हेतु आप और लक्षण पूर्व रूप लेकर पेशेंट आपके पास में आएगा, ऐसा बहुत ही कम टाइम में होता है। पेशेंट क्या करता है कि अलग अलग हेतु या फिर अलग अलग व्याधि एक साथ लेकर आपके पास में आता है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अलग अलग चीज़ें ऐसे देखनी पड़ती है।
तो यहाँ पर अभी जो ज्वर यहाँ पर होने वाला है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर भी फिर से आपका जो धातु अग्नि मांद्य हो जाता है, मीन्स अति व्यायाम की वजह से जो आपका धातु का जो क्षय हो रहा है, आपका जो धातु अग्नि मांद्य हो रहा है, उसकी वजह से आने वाला ये ज्वर है। तो यहाँ पर आपको जाठराग्नि से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर धातु अग्नि का विचार करना है कि आपके जो धातु दुर्बल हो रहा है, धातु दुर्बल होने की वजह से जो हर एक धातु का जो पाचन है वो यहाँ पर नहीं होता, तो ये जो धातुगत ज्वर की अवस्था है वो यहाँ पर ज़्यादा आ जाती है। तो ये जो ज्वर है वो ट्रीट करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने अपनी जो पेशेंट का एग्जांपल बताया हशीमोटोस थायरॉइडाइटिस की, वो जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, उसको लक्षण अभी ठीक है, मीन्स अपने उनके हिसाब से वो ऑटो इम्यून है, उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट को लक्षण क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो वहाँ का जो ज्वर है वो धातुगत है, तो वो जो है अपने लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीन्स काफ़ी लोग मीन्स अगर आप लोगों को पता होगा तो कुछ जैन संप्रदाय जो है उन लोगों में ऐसे चतुर्मास में ऐसे चलने का रहता है कि चतुर्मास जब उनका आता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक वो चल के जाते हैं। तो रिसेंटली मैंने ऐसे कुछ पेशेंट्स देखे हैं जैन के कि जो अगर एक स्टेट से लाइक मुंबई से अगर वो बेंगलोर जा रहे हैं तो वो चल कर जाते हैं, तो वहाँ पर इतना चलने की वजह से उनका जो धातु क्षय है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और मैंने जितने देखे उन सब में ज्वर जो है वो कॉमन था। तो ये जो ज्वर है वो वहाँ पर उनका अति व्यायाम से होने वाला ज्वर है। तो यहाँ की संप्राप्ति और वहाँ की संप्राप्ति आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि फिर यहाँ पर आप पेशेंट को क्या देंगे चिकित्सा के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर आपको अग्निमांद्य है, तो यहाँ पर आपको मल पाचन करना है कि मतलब धातु अग्निमांद्य होने की वजह से धातु दुर्बल होने से ब्रूहन करना है। तो यहाँ पर आपका जो चिकित्सा है वो जीर्ण ज्वर की धातुगत अवस्था पहुँचने के लिए जीर्ण ज्वर की चिकित्सा आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आचार्य आपको क्षीर और सर्पी ऐसा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, कि जो आपका धातु का बल टिका कर रखेगा और बहुत ज़्यादा वो गुरु भी नहीं है पचने में। तो आपको चिकित्सा इस तरीके की करनी पड़ती है कि जो आपका अग्नि मांद्य भी नहीं करेगा लेकिन शरीर का ब्रूहण करने वाला है। ओके।